विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, पहला नंबर क्या है हमारे पास 216। ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे 216 का टाइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या आएगा मेरे पास, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा 108, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 54, फिर 2 से डिवाइड होगा 27, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, यस, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 3, अगेन 3 से डिवाइड होके 1। ओके, तो हमारे पास 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यस, यहाँ पे हम 2 की ग्रुपिंग करेंगे, यहाँ पे एक ग्रुपिंग बन गई हमारे पास 3 3 की। यस, 3 की भी हमारे पास एक ग्रुपिंग बन गई। यस, ये हमारे पास 216 हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, और ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 होल क्यूब। ओके, और इसको लिख सकते हैं 6 क्यूब। यहाँ से हमें क्या मिल गया 216 इज इक्वल टू 6 क्यूब, मीन्स ये तो मेरा क्या आ गया, एक परफेक्ट क्यूब आ गया। ओके, अब हम सेकंड नंबर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट नंबर है हमारा 128। देखते हैं 128 को। 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड होके 64, अगेन 2 से डिवाइड होके 32, अगेन 2 से डिवाइड होगा 16, अगेन 2 से 8, अगेन 2 से डिवाइड होके 4, अगेन 2 से डिवाइड होके 2, अगेन 2 से डिवाइड होके 1। ठीक है, सो 128 आएगा मेरे पास, 2 आगे कितने टाइम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स। यस, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यस, यहाँ पे देखो 2 2 की ग्रुपिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो ग्रुप बन गए मेरे पास, तो ये 2 क्या हो गया, अकेला रह गया, है ना। मेरे पास 128 क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट नंबर डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर क्या है हमारे पास 1000। यस, थर्ड नंबर है हमारे पास 1000। ये क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड होके 500, 2 से डिवाइड होगा क्या देगा 250, अगेन 2 से डिवाइड होगा 125, अब 5 से डिवाइड होके 25, अब फिर से 5 से डिवाइड होगा 5, फिर 5 से डिवाइड होके 1। तो 1000 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये क्या बन गया हमारे पास 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, विच इज 2 इंटू 5 होल क्यूब, और ये आ गया हमारे पास 10 क्यूब। यस, तो 1000 क्या हो गया मेरे पास 10 का क्यूब बन गया, इसका मतलब 1000 मेरे पास एक परफेक्ट क्यूब है। ओके, अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अब हमारे पास नंबर क्या है 100। ठीक है, 100 का टाइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से डिवाइड होके 50, अगेन 2 से डिवाइड होके 25, फिर 5 से डिवाइड होके 5 देगा, और 5 से डिवाइड होके 1। तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। यस, यहाँ पे मेरे पास 2 की ग्रुपिंग भी नहीं हो पा रही और 5 की ग्रुपिंग भी नहीं हो पा रही, इसका मतलब 100 मेरा एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ओके, अब हम लास्ट नंबर डिस्कस करेंगे। लास्ट नंबर क्या है हमारे पास, लास्ट नंबर है 46656। ओके, टाइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, कितना आ जाएगा 23328। यस, अगेन 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 11664। ओके, अगेन 2 से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास 5832। यस, अगेन 2 से डिवाइड होगा क्या बनेगा 2916, अगेन 2 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 1458। यस, अगेन 2 से डिवाइड होगा तो क्या बनेगा 729, 3 से डिवाइड होके 243, अगेन 3 से डिवाइड होके 81। अब हम 81 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो 27, अगेन 3 को
अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। तो 4 6 6 5 6, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखते हैं क्या आ गया मेरे पास, 2 क्यूब, यस, 2 क्यूब इंटू, ये हमारे पास क्या बन गया, अगेन 2 क्यूब, यस, इंटू, ये क्या आ गया मेरे पास, यहां से 3 क्यूब, यस, और ये भी क्या बन गया मेरे पास, 3 क्यूब, यस। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इज 4 क्यूब हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 3 इज 9 क्यूब हो जाएगा, यस। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया मेरे पास 36 होल क्यूब, ओके। ये हमारा क्या बन गया, 4 6 6 5 6, एक परफेक्ट क्यूब है, यस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube, ठीक है। हमें क्या करना है कि इस स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये नंबर क्या हो जाए, हमारे परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। फर्स्ट क्या है मेरे पास, 243, तो 243 का हम टाइम फैक्टराइजेशन देखते हैं, क्या आ गया, ये 3 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 81, अगेन 3 से डिवाइड होके 27, 3 से डिवाइड होके 9, 3 से डिवाइड होके 3, अगेन 3 से डिवाइड होके 1, ओके। हमारे पास 243 क्या आ गया, 3 कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स, यस। यहाँ पे 3 लिख देंगे हम 5 टाइम्स, यस। यहाँ पे अब हम क्या बनाएंगे, 3 के ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पे एक ग्रुप बन गया, तो यहाँ पे दूसरा ग्रुप नहीं बन पा रहा, हम क्या करें, अगर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 4 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे देखो ग्रुप बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये जो नया नंबर आया है ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सो 243 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा 3 के साथ, ठीक है। हमें यही तो ढूंढना था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। 243 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है, ओके। तो हम नेक्स्ट नंबर डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर हमारे पास है 256, यस, 256, टाइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आएगा, 2 से डिवाइड होके देगा मेरे को 128, अगेन 2 से डिवाइड होगा 64, अगेन 2 से डिवाइड होके 32, 2 से डिवाइड होके 16, 2 से डिवाइड होके 8, 2 से डिवाइड होके 4, अगेन 2 से डिवाइड होके 2, 2 से डिवाइड होके 1, ठीक है। 256 क्या आ गया मेरे पास, 2 आ गया कितने टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स, यस। यहाँ पे हम 8 टाइम्स लिख देंगे 2 को, ठीक है। तो जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो हमारे पास एक ग्रुप तो ये बन गया, दूसरा ग्रुप ये बन गया, और तीसरा ग्रुप बनाने के लिए हमें एक 2 और चाहिए। हम दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 256 इज इक्वल टू 2 इंटू 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 2। ये देखो हमारे पास ग्रुपिंग हो गई, यस। तो अगर हम 256 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें जो नंबर आएगा वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। यहाँ पे 256 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट नंबर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 72, ओके। तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड होके 36, 2 से डिवाइड होके 18, 2 से डिवाइड होके 9, अगेन 3 से डिवाइड होके 3, अगेन 3 से डिवाइड होके 1, यस। अब हमारे पास
72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यस, यहाँ पे देखो ग्रुपिंग करेंगे तो 2 का ग्रुप बन गया और 3 का ग्रुप बनने के लिए एक 3 और चाहिए, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अब ग्रुपिंग बन गई। मीन्स ये जो नया नंबर आया है ये क्या होगा? मेरा एक परफेक्ट क्यूब। 72 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 675। ओके, फोर्थ हमारे पास है 675। सबसे पहले किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। क्या बनेगा? 2 2 5। यस, अगेन 3 से डिवाइड होके 75, 3 से डिवाइड होके 25, 5 से डिवाइड होके 5, अगेन 5 से डिवाइड होके 1। यस, तो 675 प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। यस, यहाँ पे 3 टाइम्स है और 5 2 टाइम्स है। यस, यहाँ पे 3 का ग्रुप तो बन गया, 5 का ग्रुप बनाने के लिए दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? 5 इंटू 675 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे देखो 3 का ग्रुप भी बन गया, 5 का ग्रुप भी बन गया। ठीक है, तो ये जो नया नंबर आया है ये क्या हो जाएगा? मेरे पास एक परफेक्ट क्यूब। तो 675 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो मेरे पास जो नया नंबर आया है वो क्या बन गया? परफेक्ट क्यूब। ओके, अब हम लास्ट नंबर डिस्कस करते हैं। अब लास्ट नंबर हमारे पास क्या है? 100। तो हम 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या आएगा? 2 से डिवाइड होके 50, अगेन 2 से डिवाइड होके 25, 5 से डिवाइड होके 5, फिर 5 से डिवाइड होके 1। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 100 का? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। यस, यहाँ पे 2 का ग्रुप बनाने के लिए एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, और 5 का ग्रुप बनाने के लिए भी दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हम दोनों तरफ 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, हमारे पास बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। यस, अब यहाँ पे 2 का ग्रुप भी बन गया और 5 का ग्रुप भी बन गया। ठीक है, हमें 100 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा? 2 इंटू 5, और 2 इंटू 5 कितना होता है मेरे पास? 10। यस, तो 100 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, जो नया नंबर आएगा वो क्या बनेगा? मेरा एक परफेक्ट क्यूब। ओके, यहाँ पे हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन आ गया? 10। ठीक है, Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है कि हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास जो नया नंबर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? 81। 81 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 से डिवाइड होके 27, 3 से डिवाइड होके 9,
3 से डिवाइड हो गए 3, अगेन 3 से डिवाइड हो गए 1। 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रुप बन गया मेरे पास, और एक एक्स्ट्रा 3 रह गया हमारे पास यहाँ पे। अगर हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा? 81/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3। यस, यहाँ पे ये क्या बन गया मेरे पास? एक ग्रुप बन गया पूरा। यस, हमारे पास 81/3 क्या होगा? हमारा परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। 81 को किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना पड़ा? 3 से। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर हमारे पास क्या है? 128। ओके, 128 का टाइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड किया तो 64, अगेन 2 से डिवाइड किया 32, 2 से डिवाइड किया 60, 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2, अगेन 2 से डिवाइड किया 1। 128 क्या बन गया मेरे पास? 2 आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। यस, हम यहाँ पे 7 टाइम्स 2 लिख देंगे। यस, अब ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप बन गया, 2 ग्रुप बन गए, तो ये 2 मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया, तो दोनों तरफ क्या करेंगे? 2 से डिवाइड, तो बनेगा 128/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यस, ये हमारे पास क्या बन गया? ग्रुप बना के देखते हैं। एक ग्रुप, 2 ग्रुप, तो हमारे पास 128/2 एक परफेक्ट क्यूब आ गया, ठीक है। 128 को किस नंबर से डिवाइड करना पड़ा? 2 से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट नंबर डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर क्या है हमारे पास? 135। यस, तो 135 का टाइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा, आ जाएगा 45। यस, अगेन 3 से डिवाइड होके 15, 3 से डिवाइड होके 5, 5 से डिवाइड होके 1। तो 135 टाइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास? यहाँ पे हमारा 3 का ग्रुप तो बन गया, और एक 5 एक्स्ट्रा आ गया, तो दोनों तरफ क्या करेंगे? 5 से डिवाइड, ठीक है। तो बनेगा हमारे पास राइट हैंड साइड बन जाएगी 3 इंटू 3 इंटू 3। ये क्या बन गया? एक ग्रुप बन गया, मतलब 135/5 मेरे पास एक परफेक्ट क्यूब आ गया। 135 को किस नंबर से डिवाइड करना पड़ा? 5 के साथ। यस, हमारे पास जो नया नंबर आया है वो एक परफेक्ट क्यूब बन गया। ओके, अब हम नेक्स्ट नंबर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 192। ओके, फोर्थ पार्ट है हमारा 192। प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा मेरे पास? 96, अगेन 2 से डिवाइड 48, 2 से डिवाइड 24, 2 से डिवाइड होगा 12, 2 से डिवाइड होगा 6, 2 से डिवाइड होगा 3, और 3 से डिवाइड होके 1। तो 192 क्या बन गया मेरे पास? 2 आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, ठीक है। और 3 आ गया 1 टाइम। यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, तो यहाँ पे 2 के ग्रुप बन गए, और 3 का ग्रुप नहीं बना, तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यस, यहाँ पे ग्रुप बन गए हमारे पास। हमारा 192/3 ये क्या है? मेरा एक परफेक्ट क्यूब। 192 को किस नंबर से डिवाइड करना पड़ा? 3 से। यस, तो 192 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो जो नया नंबर आएगा वो क्या होगा? हमारा एक परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट नंबर डिस्कस करते हैं। अब लास्ट नंबर क्या है हमारे पास? 704। यस, 704 टाइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आएगा? सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, ये बनेगा 352। यस,
अगेन 2 से डिवाइड होगा, क्या आएगा मेरे पास 176। अगेन 2 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 88। अगेन 2 से डिवाइड होके 44, अगेन 2 से डिवाइड होके 22, अगेन 2 से डिवाइड होके 11, अब 11 से डिवाइड होके 1। हमारे पास 704 क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यस, 2 कितने टाइम्स आ गया 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। यहाँ पे हमने 2 को 6 टाइम्स लिख दिया। यस, इंटू 11। ओके, ग्रुपिंग करेंगे तो 2 का एक ग्रुप बन गया, यस 2 का दूसरा ग्रुप बन गया, और 11 यहाँ पे अकेला रह गया। दोनों तरफ 11 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 704 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यस, यहाँ पे देखो ये ग्रुप बन गए मेरे पास। यहाँ पे 704 डिवाइडेड बाय 11, ये जो है मेरे पास परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो 704 को किस नंबर से डिवाइड करने पे हमें परफेक्ट क्यूब मिला है 11 से। ओके, हमारे पास 11 से डिवाइड करेंगे तो 704 से हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज Dixit makes a cuboid of plasticine of sides 5 cm, 2 cm, 5 cm. How many such cuboids will he need to form a cube? ठीक है, दीक्षित क्या बना रहा है क्यूबॉइड बना रहा है जिनकी साइड्स क्या है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन क्यूबॉइड से हमें क्या बनाना है, क्यूब बनाना है, तो हमें कितने क्यूबॉइड्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड है हमारे पास जिसकी साइड्स क्या है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इन क्यूबॉइड का यूज करके क्या बनाना है, क्यूब फॉर्म करना है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि मेरे पास क्यूब की हर एक साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, हमारे पास क्यूब की साइड क्या हो जाएगी, एलसीएम ऑफ 5, 2 एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास साइड कितना होगी क्यूब की, एलसीएम ऑफ 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एलसीएम ऑफ 2, 5 एंड 5 कितना आ जाएगा मेरे पास एलसीएम, एलसीएम आ गया 10। ठीक है, तो साइड कितनी हो जाएगी हमारे पास क्यूब की, ओके, साइड ऑफ क्यूब ये कितना हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। यस, अब हमारे पास वॉल्यूम कितना हो जाएगा क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है मेरे पास, साइड क्यूब मीन्स 10 सेंटीमीटर क्यूब। यस, ये कितना आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। यस, इसको सोल्व करेंगे तो आ गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर होल क्यूब। यस, मेरे पास आ गया 50 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हम क्या एज्यूम करेंगे कि हमें क्यूब बनाने के लिए कितने क्यूबॉइड्स लग रहे हैं, n क्यूबॉइड्स की जरूरत है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ n क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ n क्यूबॉइड ये कितना आ जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ n क्यूबॉइड आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड विच इज 50 सेंटीमीटर क्यूब इंटू n। यस, ये बन गया 50n सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ n क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब दोनों बराबर हैं, यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 50n सेंटीमीटर क्यूब। यस, हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ n क्यूबॉइड्स। यस, n क्यूबॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है मेरे पास, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ n क्यूबॉइड कितना था, 50n सेंटीमीटर क्यूब। यहां से हमारे पास आ गया 1000 इज इक्वल टू 50n। यस, n की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 डिवाइडेड बाय 50, विच इज कितना हो जाएगा, 1000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 20। n की वैल्यू कितनी आ गई, 20। हमें कितने क्यूबॉइड्स चाहिए क्यूब बनाने के लिए, 20 क्यूबॉइड्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हेंस 20 क्यूबॉइड्स, हेंस 20 क्यूबॉइड्स ऑफ 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर and 5 centimeter are required to form a cube। yes, क्यूब बनाने के लिए हमें कितने क्यूबॉइड्स की जरूरत होगी, 20 क्यूबॉइड्स की। ठीक है, हमारे पास क्या था क्वेश्चन कि हमें क्यूब बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के कितने क्यूबॉइड्स चाहिए। ठीक है, तो हमें 20 क्यूबॉइड्स चाहिए। ओके, Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.